Hello students, this is class 12th 10th exercise 2.3. This time we have done division lemma. डिवीजन एल्गोरिथम हम कर चुके हैं. क्या किया था डिवीजन एल्गोरिथम में कि हमने को हाउ टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय द अनदर पॉलिनोमियल, और उससे हम देखते हैं कि क्या हमारा क्वोशिएंट आ रहा है, क्या हमारा रिमाइंडर आ रहा है. उसके आगे हमने किया था इफ यू मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट कि हमारा रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ रहा है मीन्स द जो डिवाइजर दैट इज द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड, अदरवाइज इट इज नॉट. क्लियर है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिविडेंड करना डिवाइड करना सिखाया था. कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स. क्लियर है. नाउ हाउ टू डिवाइड. 3 पार्ट्स हैं आपके साथ मैं कर रही हूँ, 2 पार्ट्स, तीसरा पार्ट आप खुद करोगे. ठीक है. नाउ सी कैसे करते हैं. सबसे पहले तो पहला काम कि अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में नहीं है तो आप उसको पहले लिखोगे. अदरवाइज इसमें अगर हम देखिए 3, 2, 1 और कांस्टेंट, ये क्लियर, ये ठीक है, इसको दोबारा रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है. तो वी विल जस्ट राइटिंग डिविडेंड अंदर आता है, जो भी डिविडेंड होता है वो अंदर आता है, या फिर जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है वो अंदर आता है, ऐसे भी समझ सकते हो. इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2. अगर नहीं भी लिखा ना कि किसको किससे डिवाइड करना है, सो दिस इज अंडरस्टूड कि जिसकी डिग्री ज्यादा है वो अंदर आएगा, वो डिविडेंड होता है, और जिसकी छोटी होती है उसको हम बाहर लिखते हैं एज माई डिवाइजर. क्लियर है. आप कैसे करते हैं. फर्स्ट स्टेप करें, शुरू करें. पहले स्टेप की अगर बात करूं, ये देखो ये कितना है, ये हम हमेशा फर्स्ट टर्म देखते हैं, सेकंड थर्ड कुछ भी होता रहे जस्ट डोंट बॉदर फॉर दैट. फर्स्ट पार्ट कितना है एक्स स्क्वायर, ये कितना है एक्स क्यूब. तो इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद एक्स करना पड़ेगा, तो ये एक्स क्यूब बनेगा. यहाँ पे किया है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो ऊपर लिखा जाता है. ऊपर लिखो या साइड में लिखते हैं बच्चे तो साइड में लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. फाइन. एक्स से अगर किया, अब ये नहीं है कि सिर्फ एक टर्म को किया, पूरे को करना पड़ेगा. सबसे पहले एक्स को करते हैं तो कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा. लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, मैं फिर से बता रही हूँ, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखते हैं व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. ये रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फॉलो नहीं होता. क्लियर है बात. नाउ एक्स को -2 से भी करना पड़ेगा, फिर भी -2x. -2x है तो x इस स्क्वायर के नीचे तो आ नहीं सकता, कहाँ आएगा, इधर आएगा. ठीक है. जहाँ पे के नीचे कुछ नहीं है वहां पुट द 0. अब क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं माइनस करते हैं, माइनस के लिए नीड टू चेंज द साइन. माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस. क्लियर है बात. फर्स्ट टर्म हमेशा जो होती है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. व्हाट वी आर लेफ्ट विद, यहाँ से अगर देखें तो माइनस का 3x² बचता है, और यहाँ से अब इसको भूल जाइए जो पुराना साइन था, नया वाला याद रखिए. दिस इज +5x, दिस इज +2x, तो आंसर हो गया +7x, और -3 को भी नीचे ले आइए तो -3. ठीक है. सेकेंड पार्ट. अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये है x² और ये है माइनस का 3x², तो किससे करें, -3 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे भी लिख लो -3 को. अगर -3 से किया तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 3x², और ये आएगा -3 इंटू -2 इज प्लस का 6. आगे अब नेक्स्ट पार्ट, सेम चेंज द साइन, प्लस माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, और इसके प्लेस पे क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं. क्लियर है बात. क्या हमारा बचा, हमारे पास यहाँ से बचता है 7x और यहाँ से बचता है -9. ठीक है. तो ये क्या हो गया मेरा रिमाइंडर, और ये क्या हो गया मेरा क्वोशिएंट. ये पूछा था उसने हमसे 2 ही चीजें पूछी थी ना, क्वोशिएंट और रिमाइंडर. अगर पूछता कि फैक्टर है या नहीं है तो हम लिख देते कि नो इट इज नॉट ए फैक्टर बिकॉज रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी ए नॉन जीरो थिंग. ठीक है. 7x - 9 इज नॉट 0. ठीक है. सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट. ठीक है. नाउ इफ यू मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. व्हाट इज थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद करिए, थर्ड मैं करती हूँ आपके साथ. दिस इज थर्ड पार्ट. ठीक है. सबसे पहला काम डिसेंडिंग असेंडिंग जो भी ऑर्डर हमारा उसमें लिख लेते हैं. ये वाला तो ठीक है, ये तो कम ही है, ये गलत है. इसको जरा रीअरेंज करें तो कैसे आएगा, माइनस का x² पहले आएगा और +2 आएगा बाद में. ठीक है. अब देखो डिग्री इसकी ज्यादा है 4, और इसकी डिग्री कितनी है 2. तो मैंने पहले बताया था अगर नहीं भी पता ना कि किसको किससे डिवाइड करना है, तो जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वो डिविडेंड होता है, जिसकी डिग्री कम होती है दैट इज माय डिवाइजर, उसको बाहर लिखते हैं. जैसे आप कैसे करते हो, जिस डिवीजन करते हो नॉर्मल की 3/2 लिखा है तो 2 से डिवाइड करते हो ना 3 को. नॉर्मल चीज़ों की बात करिए, अदरवाइज 2 से भी कर सकते, 3 से भी कर सकते हैं 2 को, डेसिमल की बात करें तो. ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा, -x² + 2 बाहर,
और अंदर क्या आएगा x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, देखिए अब फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें, किससे मल्टीप्लाई करें, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म क्या है x टू द पावर 4 है, तो किससे करें, एक्स स्क्वायर से कर दें, हो गया। लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, किसे हम बनाना पड़ता है। सो कितना हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस, और ये हो गया एक्स टू द पावर 4। ठीक है, दूसरा काम इससे भी करना पड़ेगा, माइनस ये प्लस का 2 है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कितना आया माइनस का 2x स्क्वायर। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है नहीं, तो जरा उसको अलग ही लिख लो साइड में। अब क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट काम हमारा होता है चेंज द साइन। हो गए, जहां कुछ नहीं है वहां जीरो पुट कर दो, जरा नहीं भी करोगे ना तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो सिर्फ समझाने के लिए कि जो बच्चों को थोड़े वीक होते हैं, जिनको थोड़ा धीरे समझ में आती हैं चीजें, सिर्फ उनके लिए। अगर आपको समझ में आ गई है तो इट्स गुड इनफ। ठीक है, और वो बच्चे भी जिनको मैं बोल रही हूँ कि आपके लिए ये, डोंट थिंक कि मैं आपको वीक बोल रही हूँ, वीक नहीं है। आई मीन टू से कि आपको जिसको थोड़ा धीरे समझ में आता है या जिसको थोड़ा सा कम समझ में आता है कि भाई ये एकदम से कैसे हो गया, ये उन बच्चों के लिए कि आप अगर ऐसे करके करोगे ना तो आपका आंसर भी कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, ये सबके लिए है कि जो जिन बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती चीज़ है वो गुड इनफ करते जाइए। लेकिन कोई बात नहीं, आपको 10 मिनट लग रहे हैं, जिसको भी थोड़ा सा स्लो लर्निंग वाले बच्चे हैं उनको 15 मिनट लग जाएंगे, बट आंसर दोनों का आएगा। डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट दैट। सो नाउ कैंसिल आउट, व्हाट वी आर लेफ्ट विद। अब देखो जो हाईएस्ट डिग्री है वही हमेशा पहले लिखना, तो 2x स्क्वायर आगे, और यहाँ से क्या बचता है माइनस का 5x और प्लस 6, क्योंकि 0 0 ऐड हो रहा है तो दे रिमेन सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट स्टेप पे क्या आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है, तो क्या मल्टीप्लाई करें इसमें हम अब, एक्स स्क्वायर तो है ही, ये माइनस और ये 2, तो माइनस का 2 कर दें, माइनस का 2 ही करना पड़ेगा। अच्छा मैंने इसको लिखा नहीं यहाँ पे, ये माइनस एक्स स्क्वायर था और ये माइनस 2 अब हमने किया है। ठीक है, माइनस 2 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट काम, फिर से चेंज ये साइन, ये माइनस और ये प्लस, दिस इज 0, कैंसिल आउट, क्या बचता है मेरे पास, नाउ आई हैव माइनस 5x प्लस 10, दिस इज माई रिमाइंडर, कैपिटल R से डिनोट कर दी हूँ, और दिस इज माई क्वोशिएंट, कैपिटल Q से डिनोट कर दिया। क्लियर है? सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। उसमें हमें डिवाइड करना है और बताना है कि वो उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। नाउ सी, दिस इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। फिर से रिमाइंडर प्रूफ करना है मेरे को, फैक्टर प्रूफ करना है, ऑल्दो कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा, अदरवाइज इसका फैक्टर वो नहीं होगा। क्लियर है बात? देखिए कैसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे किसको, ये लो लिख लिया मैंने अंदर, फटाफट करते जाइए। अब जब चीजें समझ में आने लग जाती हैं तो लेजी होने की जरूरत नहीं है, फटाफट करते जाइए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये टी स्क्वायर है, ये 2t पावर 4 है, तो 2 चाहिए तो एक स्क्वायर एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2t स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी लिख लिया। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2t पावर 4 और ये आएगा माइनस टी स्क्वायर, तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स। क्लियर है बात? अब किस पे आएगा, चेंज द साइन, 0, चेंज द साइन, ये हो गया। एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 3t क्यूब माइनस a प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब किस पे जाएगी ये चीज, अब जाएगा, एक तो 3 एक्स्ट्रा चाहिए और एक t चाहिए, सो प्लस का 3t से मल्टीप्लाई करना है, ये लो प्लस का 3t मैंने लिख लिया। अब प्लस का 3t से करोगे तो कितना है, 3t क्यूब माइनस 9t, ये लो माइनस 9t हो गया। नेक्स्ट काम करना है चेंज द साइन, ये लो जी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, और कुछ क्या बचा मेरे पास नीचे, मेरे पास बचता है 4t स्क्वायर माइनस 12। अब किससे करें, थर्ड पार्ट के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस का 4 और ये हो गया 4t स्क्वायर माइनस 12, देखो हो गए सेम सेम, ये माइनस ये प्लस, दोनों कैंसिल, आंसर इज 0।
आ गया क्या, रिमाइंडर 0। सो यस, t square minus 3 is a factor of given polynomial, but condition is remainder should be 0। रिमाइंडर 0 आता है तभी ये कंडीशन हो सकती है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है बात? ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड मैं आपको पूरा समझाऊंगी और फोर्थ मैं आपको आधा समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि डिवाइड करना है, सिर्फ डिवाइड आपको करना आता है। क्लियर है बात? देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसके जैसे एक एग्जांपल भी है आपके पास, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 3 you have to obtain all the zeros of the given polynomial। क्लियर है बात? अब दूसरी बात, उसने आपको दो जीरोस दे रखी है, एक √5/3 एक -√5/3। क्लियर है? वो आपको बोल रहा है obtain all other zeros। all other zeros का मतलब कितनी जीरोस होंगी, डिग्री कितनी है इसकी पॉलिनोमियल की 4, तो जितनी डिग्री उतनी ही आपके पास क्या होती हैं, जीरोस होती हैं। अगर लीनियर है, लीनियर मीन्स डिग्री 1, सो यू हैव 1 0, क्वाड्रेटिक 2, 3 डिग्री 3 है, क्यूबिक है तो यू हैव 3 जीरोस, 4 है तो 4 5 6 जितना भी आपके पास डिग्री होती है, सो मैनी नंबर ऑफ जीरोस यू हैव। हाँ रिपीट हो सकती है, इससे कोई वो नहीं है कि आपको जीरोस रिपीट नहीं हो सकती। क्लियर है? नाउ सी, उसने आपको दिया, ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा टफ लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, एग्जाम्पल भी ऐसा पेपर में आता भी है। ठीक है, तो करना कैसे है, आपको दो जीरोस दी हैं, दूसरी हम बाकी के दो निकालेंगे। मैंने इधर क्यों लिखा है, एक रीजन है लिखने का। क्या कर, आपको स्टार्ट कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए। जो भी आपको गिवन है उन दोनों को, क्योंकि वैल्यूज तो सारी एक्स की होंगी, वो उन दोनों को जरा एक्स के इक्वल ले लीजिए। ले लिया मैंने एक्स के इक्वल। दूसरी पार्ट, सारी चीजों को लेफ्ट साइड पे क्या कर लोगे, ट्रांसफर कर लोगे और राइट हैंड साइड को बना लोगे 0। ये बात समझ में आती है? क्या बोला, सबको लेफ्ट पे शिफ्ट कर लो, राइट हैंड साइड को बना लो क्या 0। बना लिया, राइट हैंड साइड पे दोनों के 0 आ गए मेरे पास। अब क्या करो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, और 1 और 2 को कर दो मल्टीप्लाई, मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ 1 2 मल्टीप्लिकेशन विद द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेकंड इज इक्वल्स टू 0 इंटू 0, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट। कितना आएगा, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3। जब भी आपके पास जीरोस ऐसे दो दिए हों और आपको निकालनी हो तो आपको ये करना है। ठीक है, दो दिए तो आप इसको करके देखना है, दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी का आइडेंटिटी। तो आपके पास आएगा x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0। और मैंने बताया था जब जब ऐसे डिनोमिनेटर में क्या आए, नीचे कुछ आए, तो जरा एलसीएम ले लो, तो यहाँ से आएगा 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3। इसको भी इधर शिफ्ट कर दो तो आंसर आएगा 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? इतना समझ में आता है क्या करना है। अगर दो जीरोस दिए हैं तो इक्वल टू 0 पुट करिए, मल्टीप्लाई आएगा, आइडेंटिटी लगाइए, आपका आंसर ही आया। ठीक है, यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक मिली। अब इस क्वाड्रेटिक का करना क्या है, क्योंकि इन दोनों जीरोस का यूज हम कर चुके हैं, सिर्फ एक नई चीज आई है, इस नई चीज को हम अपनी इस चीज के साथ रिलेट करते हैं। जो भी आपको हाईएस्ट, अब देखो इसकी डिग्री 4 है, उसकी 2 है, तो छोटे वाले से बड़े वाले को कर दो क्या, डिवाइड। ठीक है, आता डिवाइड करना, आप तो समझा दे कैसे डिवाइड करना है। ये कितना है, 3x टू द पावर 4 है, ये 3x², तो किससे करेंगे, ये स्क्वायर है, ये 4 है, 3 3 तो सेम है, तो x² पे जाएगा, सो 3x टू द पावर 4 और ये आएगा माइनस 5x²। x² के नीचे x², लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, अदरवाइज क्वेश्चन होने वाला गलत नहीं किया तो। साइन चेंज एंड डिवाइड, कितना बचा, 6x³ प्लस का 3x² माइनस 10x माइनस 5, सब लिख लो। अब क्या बचता है, अब है 6x³ और आगे यहाँ पे 3, तो 2 एक्स्ट्रा चाहिए और एक x एक्स्ट्रा चाहिए, आ गया। तो 6x³ और माइनस का 10x और फिर साइन कर दो चेंज और पुट कर दो 0, ये लो। अब क्या बचा, 3x² माइनस का 5, अब किस पे जाएगा, सेम सेम हो गए तो +1 पे। क्लियर है? कितना बचा, 3x² माइनस 5, फिर से चेंज योर साइन, कैंसिल आउट, रिमाइंडर आ गया 0। दूसरी चीज याद रखना, जब जब इस पॉलिनोमियल से जो यहाँ पे निकालोगे न्यू वाली और अपने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर 0 नहीं आया मतलब आपने गलत किया है। अब बोलोगे मैडम ये तो रिमाइंडर 0 आया है, फैक्टर्स जीरोस कहाँ है बाकी की दो, देखो
सब कुछ यूज़ कर लिया। अब सब कुछ यूज़ करने के बाद एक और नई चीज़ निकल के आई, क्या? मेरा क्वोशिएंट निकल के आया। क्वोशिएंट x² + 2x + 1। फैक्टर्स बनाने आते हैं? नहीं आता है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये देखो, ये किसकी आइडेंटिटी है? ये x + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। होल स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, एक बार ऐसे। आपको फैक्टराइज करके करना है, कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको 0 पुट करो, एक बार इसको 0। x की वैल्यू कितनी आई? -1, और यहाँ से भी x की वैल्यू -1। ये दोनों पहले से गिवन थी और ये दोनों आपने निकाल दी, तो टोटल कितनी हो गई? 4। और आपको 4 डिग्री की पॉलिनोमियल गिवन थी जो आपने डिवाइड की है, 3x⁴। सो दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, जो बहुत डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट है नहीं, बट ये इम्पोर्टेंट बड़ा है, पेपर में आता बहुत है। ये नहीं, सेम नहीं आएगा, वैल्यूज चेंज होके आएंगी, बट आएगा जरूर इस तरह का। क्लियर है? दिस वॉज योर थर्ड क्वेश्चन। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ आधा बताऊंगी मैं, डिवाइड आपने ही करना है, ठीक है। सी आपके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखा है कि आपको पॉलिनोमियल दी है, आपने उस पॉलिनोमियल को किसी gx दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, आपके पास कुछ रिमाइंडर आया, कुछ क्वोशिएंट आया। आपको बताना है कि आपने डिवाइड किससे किया, मीन्स आपको डिवाइजर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हम डिवाइजर की बात करें तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्या था? क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू योर डिवाइजर इनटू योर क्वोशिएंट, ये होता है, प्लस योर रिमाइंडर, ये होता है। अब जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डिविडेंड दिया हुआ है कितना? x³ - 3x² + x + 2, ठीक है। उस तो बोल रहा है कि किसी gx से डिवाइड किया है, तो gx डाल लेते हैं। क्वोशिएंट आया x - 2 और रिमाइंडर आया -2x + 4। ये बात समझ में आती है? सिर्फ वैल्यूज पुट करी है मैंने, ठीक है। वो बोल रहा है इस gx को बताइए, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इधर प्लस में है, जरा लेफ्ट में शिफ्ट कर लो इसको। लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो कितना आएगा? ये x³ - 3x² + x + 2 था, उधर -2x, इधर आके +2x, उधर +4, इधर आके माइनस का, और ये gx और इधर रहेगा x - 2 विद मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन। क्लियर है बात? इसको जरा सॉल्व करो तो कितना आएगा? x³ - 3x², ये दोनों मिलाएंगे 3x, और ये हो गया -2, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमें सिर्फ gx चाहिए, इसका क्या करें? इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इसको ले आओ इधर नीचे, किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आएगा, नीचे डिवाइड करेंगे इससे, किससे? x - 2 से। तो क्या निकल के आएगा मेरे पास निकल के आएगा gx। अब ये तो मैंने सिखाया है आपको डिवीजन कैसे करना है, तो ये इनकम्प्लीट है, आप इसको जरा कंप्लीट करना और बताना आपका क्या आ रहा है gx। और याद रखो रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा कट जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। ऑल द क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एग्जाम्पल देना है, आप दे लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करूँगी, कोई यूज़ नहीं है मेरे करने का, ठीक है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ ये बात फिर से। आपको अगर ये अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें अच्छे से, ठीक है। और कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।